ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट, सेट, मैप, तीन कंसेप्ट है अपने पास। लिस्ट में आपके पास तीन क्लासेस आ जाएंगे। कौन सा है? लिंक लिस्ट, अरे लिस्ट और वेक्टर। और हैश सेट, तो सेट में कौन आएगा? हैश सेट एंड ट्री सेट। ठीक है, और मैप में क्या आएगा? हैश मैप, हैश ट्रैप और ट्री मैप। ट्री मैप। हैश मैप और ट्री मैप। तो ऐसे अपने पास क्या आएंगे? 5 क्लासेस है। ठीक है, 3 लिस्ट के, 7 क्लासेस है, 2 इसके और ठीक है 2 किसके? मैप के, हैश मैप और ट्री मैप। और मैंने आपको कल इसको करके भी दिखाया था। यस सर, डेटा कैसे ऐड करते हैं? ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने डेटा डालने का ये नहीं था, और कौन सा था? कुछ और था क्या? यही था, वही था सर। वही था, बट हम लोगों ने इटरेटर नहीं लगाया था ना उसको। जान दो। तो ये 3 तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि जब भी लिस्ट, सेट और मैप में ठीक है डेटा जाएगा तो वो कौन से फॉर्मेट में जाएगा? कौन से फॉर्मेट में जाएगा? वो ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही जाएगा। तो अगर कल जाके आपको इंटीजर की लिस्ट बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? न्यू इंटीजर क्लास। ठीक है, अगर आपको इंटीजर की लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ इंटीजर की वैल्यू चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? न्यू इंटीजर क्लास। ठीक है, तो ये इंटीजर वाला कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अब आता है कलेक्शन। अभी हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शंस की मेथड देखते हैं, क्योंकि कलेक्शन के अगर हम लोग मेथड देख रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? कलेक्शन के मेथड किस में रहेंगे? सभी में रहेंगे। ठीक है, कलेक्शंस के मेथड क्या रहेंगे? सभी में रहेंगे, क्योंकि कलेक्शन सबसे ऊपर में। मैप को छोड़ दिया तो भी कलेक्शन के अगर हम लोग मेथड देखते हैं, या कलेक्शंस के मेथड मेरे को पता है, कलेक्शंस के मेथड अगर मेरे को पता है, तो इसका मतलब क्या आएगा? मेरे पास क्या है? क्या है? लिस्ट के भी मेथड्स है और मेरे पास सेट के भी है। हाँ, लिस्ट के थोड़े अलग रहेंगे और भी, बट कलेक्शंस के मेथड अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मैक्सिमम मेथड मेरे को पता है, ऐसा चल जाएगा ना, क्योंकि कलेक्शन ये सबसे ऊपर में है। तो कलेक्शन सबसे ऊपर में, तो वो लिस्ट में भी आएगा और किस में आएगा? सेट में भी आएगा। ठीक है, तो लिस्ट में भी आएगा और सेट में भी आएगा। और लिस्ट में और सेट में आने के बाद वो आपके अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में भी आएगा, और हैश सेट और ट्री सेट में भी क्या होगा? वो भी आ जाएगा। ठीक है, सो कलेक्शंस में कौन कौन से मेथड है? तो सबसे पहला मेथड है साइज। साइज का मतलब है कि वो लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है। साइज का क्या मतलब है? वो लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है ना, कितनी वैल्यूज है। तो अगर हम लोग इसका साइज लेते हैं, ये जो अरे लिस्ट है इसका साइज लेंगे तो क्या आएगा? ARR.size क्या आएगा? साइज। साइज कभी भी नंबर में वैल्यूज देता है, ये देखो इंटीजर में वैल्यूज वापस दे रहा है, क्या आएगा? 5, क्योंकि साइज जो है गिनना चालू होता है वो किससे चालू होता है? 1 से। इंडेक्सिंग, देखो इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से, इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से, बट साइज, लेंथ, साइज और लेंथ ये किससे चालू होती है? किससे चालू होती है? 1 से। ठीक है, साइज और लेंथ ये किससे चालू होती है? 1 से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि कभी भी आपको, ठीक है, कभी भी आपको साइज या लेंथ, साइज या लेंथ ये आपको चालू हो जाएगी किससे? किससे चालू होगी?
1 से। इंडेक्सिंग जब चालू है, जब आपको एक एक वैल्यू निकालनी है, तब हम लोग क्या करते हैं, 0 से चालू होती है। ठीक है, तब किससे चालू होती है, 0 से चालू होती है। ठीक है, बट ये चालू होती है किससे, किससे, 1 से। आपको क्या आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। इज एम्प्टी, देखो मेथड का कंसेप्ट देखो, इज एम्प्टी यानी इनपुट कुछ नहीं दे रहा है, और ये क्या है उसका, क्या है, आउटपुट, यानी इज एम्प्टी आपको क्या वापस देगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ये समझो। ऐसे ही अपने को डॉक्यूमेंट मिलता है, ऐसे ही अपने को क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, ऐसे ही अपने को क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है। तो डॉक्यूमेंट में कभी भी क्या रहता है, आपको मेथड का नाम दिखाया जाएगा, उसमें क्या इनपुट है वो दिखाया जाएगा, और वो क्या आउटपुट देता है वो। तो इज एम्प्टी में अपने को ये पता चलेगा कि वो लिस्ट में वैल्यूज है या नहीं है। अगर है तो क्या देगा, ट्रू, अगर वैल्यूज नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स। कंटेंट्स में क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वो वैल्यू है या नहीं है। यानी अगर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ARR डॉट कंटेंट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू, तो क्या होगा, क्या वापस देगा मेरे को, ट्रू। ट्रू वापस देगा, क्योंकि वो वैल्यू उसमें है। तो कंटेंट्स क्या करता है, चेक करता है कि वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। कंटेंट्स क्या चेक करता है कि उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं है। कंटेंट्स क्या करता है, वो चेक करता है कि उसमें वैल्यूज है या नहीं है। क्लियर है। यस सर। ऐड नाम की मेथड तो आप लोग यूज कर ही चुके हैं, डेटा ऐड करने के लिए। यस ऐड नाम की मेथड से क्या होगा, डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और रिमूव नाम की मेथड से क्या हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, डेटा रिमूव। रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा, डेटा वो जो रिमूव भी हो डेटा है जाएगा। वो रिमूव। और इटरेटर नाम की मेथड आगे में आएगी। तो इतना समझा क्या, बेसिक मेथड यस सर। कौन कौन सी है, साइज है, Size, इज एम्प्टी है, is empty, कंटेंट्स है, add, ऐड है, remove। रिमूव है, और इटरेटर। ओके सर। ठीक है, ये इतने मेथड्स है। तो ये बेसिक मेथड सब में आ जाएंगे, किसमें आएंगे, लिस्ट में भी आएंगे और किसमें आएंगे, सेट में भी। ठीक है, फिर बल्क ऑपरेटर्स है, यानी एक लिस्ट है, उसमें दूसरी लिस्ट क्या करना है, चेक करना है कि वो लिस्ट की वैल्यूज है क्या नहीं। तो कंटेंट्स ऑल नाम की मेथड है, ऐड ऑल नाम की मेथड है। ऐड ऑल में क्या होगा, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कर पाएंगे। ठीक है, रिमूव ऑल नाम की मेथड है, जिसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट को क्या कर देंगे, रिमूव, यानी बल्क ऑपरेटर्स। बल्क ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं क्या, बल्क, जिसमें बल्क बल्क में क्या करेंगे, लिस्ट का लिस्ट ऐड होगा, लिस्ट का लिस्ट रिमूव होगा, पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। और रिटर्न रिमूव होने के बाद फिर से रिटर्न कर सकते हैं। तो बल्क ऑपरेटर समझा क्या, यस सर। हाँ बोलिए। हाँ कुछ क्वेश्चन, रिटेन ऑल क्या करेंगे? रिटेन यानी अगर रिमूव हो गया और फिर से उसको वापस लाना है तो रिटेन ऑल, बट रिटेन ऑल ज्यादा नहीं चलता है। रिमूव, ऐड ऑल और कंटेंट्स यही चलते हैं मेथड। रिटेन ऑल यानी रिमूव हो गया और फिर से उसको रिटेन करना है, वापस लेके आना है, तब। समझा। यस सर। तो कंटेंट्स ऑल में लिस्ट के अंदर लिस्ट होगा तो ट्रू देगा, ऐसा ही है? हाँ ट्रू देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे अगर यहाँ पे अपने पास और एक लिस्ट है सपोज, ठीक है, मेरे पास और एक लिस्ट है जिसमें क्या है, ARR2 दे दिए इसको, और इसमें ये है। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूँ ARR कंटेंट्स ऑल, क्या बोलूंगा, ARR2, एरर। क्या होगा, ट्रू देगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा 3 लिखा रहता तो ये तीनों के तीनों दो वैल्यू है बट एक वैल्यू नहीं है, तो ये क्या देता मेरे को, फॉल्स देता। फॉल्स। समझा क्या, यस सर। यस। ठीक है। तो ये बेसिक मेथड समझे कलेक्शंस के। यस सर। यस सर।
Yes, sir. अब सेट इंटरफेस, ठीक है। सेट इंटरफेस में क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट, यानी कलेक्शन क्या है, सेट क्या है, ऐसा इंटरफेस है जिसमें क्या है, डुप्लीकेट Duplicate elements. नहीं चलता, Duplicate नहीं रहता। ठीक है। सेट एक्सटेंड कलेक्शन एंड कंटेन नो मेथड अदर देन दोज इनहेरिटेड फ्रॉम कलेक्शन, ठीक है। सेट ये इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड होता है कलेक्शन, बट वो कलेक्शन के अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी मेथड उसके पास नहीं है। उसके पास कलेक्शन के अलावा दूसरे, जैसा लिस्ट के अंदर कलेक्शन के अलावा भी मेथड्स है, बट सेट के अंदर कलेक्शन के अलावा दूसरी कोई भी मेथड नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही यूनिट पॉइंट है कि वो क्या करता है, डुप्लीकेट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, या डुप्लीकेट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये समझा क्या? तो सेट Yes, sir. जो तुम कलेक्शन में मेथड देखे वही मेथड किसमें है, सेट में, Set में है. ठीक है। जो कलेक्शन में मेथड है वही मेथड सेट में, एक्स्ट्रा कोई भी मेथड नहीं है। तो तुमने कलेक्शन के मेथड देख लिया, यानी तुमने किसके मेथड देख लिए, सेट के सेट की मेथड। सेट की लिस्ट, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन यानी आपको बताया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेट की असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग होता है, ठीक है, बट आप अल्फाबेट के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो, नंबर के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट में से कभी भी ऑर्डर फॉर्मेट में जाता है। लिस्ट में कंटेंट डुप्लीकेट मैंने पहले ही बताया था। इन एडिशन टू ऑपरेशन इनहेरिटेड फ्रॉम कलेक्शन, यानी कलेक्शन के अलावा भी, यानी कलेक्शन में जो मेथड है उसके अलावा भी लिस्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेथड है। यानी लिस्ट ने क्या किया, कलेक्शन को तो एक्सटेंड किया, यानी कलेक्शन के मेथड तो लिए ही, बट साथ में कलेक्शन के साथ उसने और भी अपने खुद के एक्स्ट्रा मेथड लिखे। तो वो कौन कौन से मेथड है, पोजिशनल एक्सेस, सर्च, लिस्ट इटरेटर और रेंज व्यू। तो ये चार एक्स्ट्रा क्या है, फैसिलिटीज है जो सिर्फ किस में मिलेगी, लिस्ट में, लिस्ट में मिलेगी, सेट में नहीं मिलेगी। सेट में सिर्फ क्या मिलेगा, कलेक्शन। ठीक है, सिर्फ Collection. कलेक्शन वाले मेथड्स मिलेंगे, उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अभी अपन देखते हैं पोजिशनल एक्सेस, सर्च, लिस्ट व्यू और रेंज व्यू क्या है, ठीक है। तो लिस्ट में ये एक्स्ट्रा मेथड्स है कलेक्शन के अलावा भी। तो कौन कौन से है, गेट। तो गेट क्या है, गेट नाम के इसके पास मेथड है जिसमें आप पोजीशन दोगे और इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा। पोजीशन दोगे, पोजीशन कब से चालू होता है, जीरो से। पोजीशन किससे चालू होता है, जीरो से, ठीक है। तो पोजीशन चालू होता है जीरो से, तो यहाँ पे पोजीशन दोगे और आपको वैल्यूज वापस मिलेगी। जैसे यहाँ पे गेट है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दिया रहता ARR डॉट गेट 0, तो क्या मिलता, क्या वैल्यू मिलती, 1 वैल्यू वापस। क्या जो आउटपुट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ रहा ना, यानी आप डेटा भी ऑब्जेक्ट में जाता है और वापस भी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा, तो आपको वापस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, इंटीजर है तो इंटीजर का। समझ में आ रहा क्या। यस सेट, सेट का मतलब क्या है कि अगर आपको चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके ऊपर नई वैल्यू चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन, यानी मेरे को क्या कि ये 4 के ऊपर ऐसा चाहिए, ठीक है। 4 के ऊपर ये जो पोजीशन है 4, इसके ऊपर क्या चाहिए, F4 UR4 44 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो ये कौन सी रहेगी मेथड, सेट। मैं सेट पोजीशन नई वैल्यू। सेट में कभी भी अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज को अपडेट करते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करते हैं,
तो एग्जिस्टिंग पोजीशन दो और उसके अंदर नई वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो सेट कंसेप्ट समझा? yes sir गेट ऐड, यस सर। ऐड में आप क्या कर सकते हो, नए का नया पोजीशन दे सकते हो। जैसे अगर मेरे को 5 पे 5 ऐड करना है 5 4 4, तो मैं क्या करूंगा, नया पोजीशन दूंगा। ऐड का मतलब है नया पोजीशन देना, सेट का मतलब है पुराने वाले पोजीशन पे क्या करना, Update. ऐड करना। update करना ठीक है, पुराने वाली पोजीशन पे ऐड करना, ये किसका काम है, सेट का। set का और ऐड का क्या काम है, नए वाले New- पोजीशन पे क्या करना, ऐड करना। new New add. add करना Connect करते हैं. Okay, sir. सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर वो स्ट्रिंग है इसलिए आपने कोटेशन मार्क्स दिए या कोटेशन मार्क्स में ही न्यू या अपडेट करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा बराबर, फिर से पूछो। हेलो सर, अभी आवाज? हाँ बोलो बोलो। सर वो कोटेशन मार्क्स आपने स्ट्रिंग के इसलिए दिए या हमेशा ही देना पड़ेगा न्यू या अपडेट के लिए? ये कोटेशन, Yes, ये sir. कोट डबल कोट्स यस सर। सर वो स्ट्रिंग इसलिए दिया ना? स्ट्रिंग है इसलिए तो है ना। हाँ, अगर okay. नंबर रहता तो मैं क्या डालता, new नंबर रहता तो क्या New डालता, न्यू integer. इंटीजर डालते ना। Inte- New new integer. integer डबल रहता तो न्यू डबल डालते, बट स्ट्रिंग खुद एक क्लास है, इसलिए वहां पे न्यू स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग खुद ही क्या है, एक क्लास है, इसलिए वहां पे न्यू स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रिंग को अपन डबल कोट्स में दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है, एक मिनट। अगर आपको स्ट्रिंग डालना है, स्ट्रिंग अब तक अपन ने किए ना, स्ट्रिंग नहीं पता क्या किसी को अभी भी? स्ट्रिंग कभी भी किस में रहता है, डबल कोट्स में। तो आप अगर 1 या 2 भी डबल कोट्स में देते हो तो वो क्या कंसीडर होता है, वो स्ट्रिंग ही String. कंसीडर होता है, वो नंबर कंसीडर नहीं होता। string ये क्लियर है क्या? यस सर, यस जो सर। भी मैं अगर 3 3 Yes, 5 sir. डालू या कुछ भी डालू डबल कोट्स में डाला तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है। तो ये 5, ये समझे क्या, मेथड समझे क्या, गेट Yes, sir. सेट ऐड रिमूव। पोजीशन दोगे और उसके हिसाब से आप पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज क्या कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, नई वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, या पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज रिमूव भी कर सकते हो। ये क्लियर है क्या, पोजीशन एक्सेस वाला? यस यस सर। सर। yes sir Yes, sir. सभी को Yes, sir. ठीक है। और एड ऑल, एड ऑल का क्या मतलब आएगा, एक पोजीशन लो और उसके बाद नई वैल्यू क्या करो, नई की पूरी लिस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। Add कर add कर तो ये हो गया पोजिशनल एक्सेस। अब सर्च, सर्च में क्या होता है, तुम ऑब्जेक्ट दोगे यानी तुम वैल्यू दोगे और उसका नंबर वापस लोगे। क्या दोगे तुम, क्या दोगे, वैल्यूज दोगे value और उसका नंबर क्या करोगे, वापस लोगे। जैसा मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, क्या किया मैंने 4, तो क्या मिलेगा मेरे को वापस, वैल्यू वापस मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसका, ठीक है, इंडेक्स ऑफ का ये देखो इधर लिखा है इसने, बट इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। रिटर्न टाइप क्या है, इंट। int इंट का मतलब है कि वो नंबर वापस देता है, number यानी आप वैल्यूज दो और आपको क्या मिलेगा, नंबर Number. वापस मिलेगा। आप वैल्यू दो और आपको क्या मिलेगा, नंबर वापस number मिलेगा। वापस में समझा क्या? yes है। sir अब Yes, यहाँ sir. पे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है। लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्यों आया होगा नाम यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ तो था यानी आप वैल्यू दोगे उसका नंबर वापस मिलेगा, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ देने का क्या काम था लिस्ट में, if you update something you will get that find upload. how much लास्ट इंडेक्स ऑफ क्यों दिया उन्होंने, लास्ट पोजीशन शो करेगा. लास्ट पर क्यों लास्ट, सर जो First में earlier तो- position Sir, हमें पता चलेगा उस हिसाब से कितने हैं। नहीं लास्ट कितने हैं वो तो अपन साइज से पता चल सकता है ना, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्यों देना पड़ा उसको, इंडेक्स ऑफ से भी तो पता चल रहा है कि वैल्यू दो नंबर वापस मिलेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ देने का क्या काम था?
अपन ने कोई अपडेट अगर वैल्यू की है तो उसके पहले उस पे क्या वैल्यू थी वो लेने के लिए। नहीं, देखो लिस्ट में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। डुप्लीकेट, राइट सर। लिस्ट में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू आ ही सकती है ना, Yes, sir. यस ये तो सर, आपको यस भी सर, पता है। ओके, ठीक है, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू आ ही सकती है। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू आई तो सेकंड पोजीशन का वैल्यू कैसे मिलेगा, इंडेक्स ऑफ तो क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू देगा ना। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू देगा। यस सर। सेकंड पोजीशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसलिए अपने पास क्या है, और भी एक मेथड है जो कि करता है लास्ट इंडेक्स ऑफ 4। लास्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये वैल्यू वापस करेगा, ना कि पहली वैल्यू। समझा क्या, क्योंकि Yes, क्या sir. होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, लिस्ट में डेटा डालते हैं तो लिस्ट में हो सकता है कि वैल्यूज क्या है, Similar. Duplicate. डुप्लीकेट हो सकता है कि लिस्ट में वैल्यूज क्या है, डुप्लीकेट है। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ गए, अगर वैल्यू क्या है, डुप्लीकेट आए, तो कैसे जानेंगे कि मेरे को कौन सा वैल्यू निकालना है। तो अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लिया तो पहली वैल्यू निकलेगी, और अगर मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ किया तो लास्ट वैल्यू, अगर डुप्लीकेट है। बीच वाली वैल्यूज नहीं होती, पहली या लास्ट। तो दो मेथड है, एक तो इंडेक्स ऑफ जिसमें आप वैल्यू दोगे नंबर वापस मिलेगा, और एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ जिसमें आप वैल्यू दोगे आपको नंबर मिलेगा, बट किसका, लास्ट इसका, Last अगर one. वो वैल्यू डुप्लीकेट होंगी तो। समझा क्या, Okay, sir. चलो इटरेटर अपन लास्ट में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इटरेटर जो है, लिस्ट इटरेटर लास्ट में। अब सब लिस्ट का मतलब है आपके पास लिस्ट है, उसमें से आपको दूसरी लिस्ट क्या करनी है, वापस निकालनी है। एक लिस्ट है और उसमें से अपने को क्या करनी है, दूसरी लिस्ट क्या करनी है, वापस निकालनी है। तब मैं क्या करूंगा, सब लिस्ट का क्या करूंगा, यूज करूंगा। जैसे अभी मेरे को क्या चाहिए, ये जो लिस्ट में से 1 से लेके 3 तक की वैल्यू चाहिए वापस, 1 से लेके 3 तक की वैल्यू क्या चाहिए, वापस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या बोलूंगा, ARR डॉट सब लिस्ट, और क्या लिखूंगा यहाँ पे 1,3। तो क्या मिल जाएगी मेरे को, 1 2 3 की। अरे 1 2 3, LS नई लिस्ट मिलेगी जिसको नाम दिया मैंने LS, और इसमें क्या मिलेगा, ये नई लिस्ट मिलेगी जिसमें क्या वैल्यू आएगा 1 2 3, तो बोलते हैं सब लिस्ट। समझा क्या, सब लिस्ट। Yes, sir. सब लिस्ट में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, रेंज मिलता है। रेंज दे दो, उसकी हिसाब से वैल्यूज क्या होगी, वापस मिलेगी। क्लियर है क्या सब लिस्ट, यस सर। यस सर, तो सब लिस्ट में आप रेंज दो, स्टार्टिंग और एंड, उतने वैल्यूज आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये समझे क्या, चारों कंसेप्ट, पोजिशनल एक्सेस, सर्च और रेंज व्यू। इसमें अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, देख लो, पूछो। सर एड ऑल में जो पोजीशन एक्सेस में से बुलियन थी, फिफ्थ वाला, वो थोड़ा एक बार समझा दीजिए ना। एड ऑल, इंट और कलेक्शन यानी क्या है कि अगर मैं नई वैल्यू डालता हूं इस पोजीशन पे, जैसे क्या है मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट है उसमें कुछ वैल्यूज है, जैसे ये एक लिस्ट है और ये एक लिस्ट है। अब मेरे को इसमें ARR में ये लिस्ट क्या करनी है, ऐड करनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, और मेरे को ऐड कब से करना है, 3 से, तीसरे पोजीशन से ऐड करवानी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ARR डॉट ऐड All. ऑल, क्या करूंगा, Add all. पोजीशन दूंगा, क्या बोलूंगा, पोजीशन तीसरे से, 4. और कलेक्शन यानी लिस्ट। अरे ओके, तो फिर इसके क्या हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू इसके जाएंगे। बाद से क्या हो जाएगा, ऐड होके आ जाएगा। आ जाएंगे। ओके सर, समझा, यस सर। यस सर, यस सर।
है, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। अभी हम लोग एक और कंसेप्ट पे जाते हैं जो है इटरेटर। इटरेटर क्या करेगा, डेटा इटरेट करेगा, एक एक डेटा क्या करेगा, आपको वापस देगा, उसको बोलते हैं इटरेटर। सबसे मेन काम दो ही है अपने पास, एक तो डेटा ऐड करना लिस्ट, सेट और मैप में, और दूसरा काम क्या है, उसमें से डेटा क्या करना, वापस लेना। यानी आप दो ही काम करोगे कलेक्शन में, एक तो खुद का कलेक्शन बनाओगे और दूसरे को दोगे, या दूसरे ने आपको कलेक्शन दिया उसमें से एक एक वैल्यू क्या करोगे, वापस निकालोगे। तो दो ही काम रहते हैं अपने यहाँ। तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये इटरेटर। इटरेटर के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, डेटा वापस लेंगे, वापस ले जाओ। ठीक है। डेटा जो इंसर्ट किया वो डेटा अपन क्या करेंगे, वापस लेंगे, वापस लेंगे। ठीक है। यानी समझो कि तुम्हारे पास कलेक्शन आ गया, अब आपको उसमें से एक एक डेटा वापस लेना है, तो इटरेटर का काम पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लगाते हैं इटरेटर। इटरेटर लगाना बहुत इजी है, एकदम फिक्स कोड लिखना पड़ता है। अभी समझो ये आपके पास लिस्ट है, ये आपके पास क्या है, लिस्ट है, ये वाली लिस्ट। अब ये लिस्ट में से मेरे को एक एक डेटा वापस निकालना है। ये तो कलेक्शन में आ गया है, ARR नाम का जो, अगर मेरे पास कलेक्शन तो उसमें 1 2 3 4 ये पूरी की पूरी लिस्ट है। बट अभी मेरे को एक एक वैल्यू वापस नहीं है, 1 वैल्यू 3 वैल्यू ऐसी वापस लेना है। तो मैं कैसे लूंगा, तो अपने कलेक्शन में, आपने अगर देखा होगा तो अपने कलेक्शन में इटरेटर नाम की एक मेथड है, ARR डॉट इटरेटर, और ये आपको वापस क्या करता है, इटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट वापस करता है। क्या वापस करता है, इटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट क्या करता है, वापस करता है, ठीक है। इटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट क्या करता है, वापस करता है। तो ये फिक्स है काम। ARR डॉट इटरेटर आपको कभी भी, जब भी आपके पास कलेक्शन आ गया, फिर से समझो, जब भी आपके पास कलेक्शन आ गया और कलेक्शन से एक एक वैल्यू वापस निकले, लिस्ट या सेट दोनों में, तो आप पहले क्या करोगे, कलेक्शन को इटरेटर में कन्वर्ट कर दो। कलेक्शन को इटरेटर में कन्वर्ट करने का काम कैसे है, ARR डॉट इटरेटर बोलोगे तो आपको इटरेटर का ऑब्जेक्ट वापस मिलता है। अब बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है व्हाइल लूप। व्हाइल क्या बोलना है, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। इटरेटर में मेथड है हैज नेक्स्ट नाम की। कौन सी मेथड है, हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट क्या करता है, हैज नेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि तुम्हारे लिस्ट में कितनी वैल्यूज है। हैज नेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि आपके लिस्ट में कितने वैल्यूज है करके, ठीक है। तो इससे अपने को पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपकी इसमें है करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट क्या करता है, एक एक वैल्यू चेक करता है कि आपके इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है। जब तक वैल्यू है तब तक घूमेगा ये लूप, समझते हैं ना, व्हाइल लूप फॉर लूप क्या Yes, होता है, yes, sir. घूमता है, Yes, कंटिन्यूस, yes, sir. कंडीशन के हिसाब से घूमते रहता है। तो ये कंडीशन ये है कि जब तक वैल्यूज है तब तक घूमते रहेगा ये। और फिर इटरेटर डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, एक वैल्यू आपको क्या करेगा, वापस देगा। इटरेटर डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, एक एक वैल्यू आपको क्या करेगा, वापस देगा, ठीक है। अब सिंस मैंने आपको बताया था कि डेटा जो जाता है वो कौन से फॉर्मेट में जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। उसको स्ट्रिंग इंटीजर नहीं पता, उसको क्या पता है, ऑब्जेक्ट। तो जब वापस भी आएगा तो कौन से फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। बट आपको कौन से फॉर्मेट में वापस चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, स्ट्रिंग। तो अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या चाहिए, वापस चाहिए, तो आपको ऐसा स्ट्रिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, भी जाके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। क्योंकि वो जब वापस आएगा तो उसको ये लगेगा कि मैं ऑब्जेक्ट ही हूँ, बट अपने को उसको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, अपने को क्या बनाना है, उसको स्ट्रिंग। क्योंकि मेरे को तो स्ट्रिंग में वैल्यूज वापस चाहिए ना, ऑब्जेक्ट में वापस नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ITR डॉट नेक्स्ट जब लिखते हैं तो क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो भी मेरे पास वैल्यूज आएगी उसको मेरे को प्रिंट करना है तो प्रिंट करूंगा, डेटाबेस में डालना है तो डेटाबेस में, फ्रंट एंड पे डालना है, जो भी मेरे को कोड करना है वो। तो अभी ST में क्या आएगा, एक एक वैल्यू वापस आएगी। समझा क्या कोड, फिर से समझो, जो भी तुम्हारा कलेक्शन है उसको इटरेटर में कन्वर्ट कर दो, आपको इटरेटर का ऑब्जेक्ट वापस ले लो,
इटरेटर में व्हाइल लूप लगाओ, इटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट, ठीक है, और इटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट लगाने के बाद इटरेटर डॉट नेक्स्ट, इटरेटर डॉट नेक्स्ट लगाने पे क्या होगा, एक एक वैल्यू आपको वापस मिलेगी। सिंस कलेक्शन के अंदर जो भी डेटा जाता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाता है, जो भी डेटा जाता है वो कौन से फॉर्मेट में जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उसके अंदर टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर उधर इंटीजर रहता तो यहाँ पे आपको इंटीजर लिखना पड़ता, तभी आप इंटीजर में वैल्यूज कलेक्ट कर सकते है। क्या ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. सभी को कंसेप्ट क्लियर है क्या Yes, कलेक्शन sir. का? यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. अगर यही चीज आपको क्या करना है, हैशसेट में लगाना है, इंटीजर पे लगाना है, सपोज ये इंटीजर है, इसके ऊपर लगाना है, तो आप सिंपल वही काम कर सकते हो। अभी मैंने ऑब्जेक्ट के नाम से ही रखे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है इसलिए, ठीक है। तो ARR ये रहेगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, Integer. INT में convert INT. है। क्या क्लियर? ये सिर्फ अरे लिस्ट के लिए नहीं है, हैशसेट के लिए भी वही सेम काम है। हैशसेट में भी वही काम। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डॉट इटरेटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, इटरेटर, जो भी ITR नाम लिखा है इटरेटर का, डॉट नेक्स्ट, और किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, डेटा किस में आया था, स्ट्रिंग में है डेटा, स्ट्रिंग में, तो कन्वर्ट भी किस में करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। है क्लियर है यस सर। Yes, sir. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इटरेटर समझा क्या? Yes, sir. अब जैसे इटरेटर है वैसे लिस्ट इटरेटर भी है लिस्ट में, जैसे इटरेटर है वैसे लिस्ट इटरेटर लिस्ट में। अब इटरेटर क्या करता है, आगे आगे जाता है ना, आपको हैज नेक्स्ट क्या करेगा, आगे आगे जाएगा। तो लिस्ट इटरेटर में अपन पीछे में भी जा सकते हैं, यानी आगे गए ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे में भी आ सकते हैं। तो उसके अंदर हैज प्रीवियस और प्रीवियस नाम की मेथड है, यानी लिस्ट इटरेटर ये कैसा है जो आगे में भी जा सकता है और पीछे में भी आ सकता है। इटरेटर सिर्फ क्या जाता है, आगे में ही जाता है, आगे, वो पीछे में नहीं आता कभी। यानी कल जाके तुमको पीछे की वैल्यू चाहिए, यानी तुमने आगे गए और अभी पीछे की वैल्यू तो नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास ऐसा कोई सिनारियो है जिसमें आपको आगे जाने के बाद कहाँ जाना है, पीछे भी आना है, पीछे जाना तो है। आप कहाँ क्या करोगे, किसका यूज करोगे, लिस्ट List इटरेटर। iterator. इसमें क्या आता है, Iterator. यहाँ पे जो कोड लोगे वो क्या लोगे, हैशसेट में तो नहीं आएगा, ये इटरेटर पे आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ARR डॉट लिस्ट इटरेटर, और ये आपको किसका ऑब्जेक्ट वापस देगा, लिस्ट इटरेटर का। बाकी सब कुछ सेम। अगर ये देखो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, बट अगर आपने को प्रीवियस की मेथड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ITR डॉट क्या बोलोगे, हैज प्रीवियस, As previous. ठीक है, हैज प्रीवियस। और अगर हैज प्रीवियस है तो फिर क्या बोलोगे, इफ लगाओगे, इफ लूप लगाओगे, इफ ITR डॉट क्या है, हैज प्रीवियस। अगर प्रीवियस है तो फिर क्या करोगे, ITR डॉट प्रीवियस को ये करोगे, पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आगे की भी वैल्यू मिलेगी और क्या होगी, पीछे की भी वैल्यू मिलेगी। समझा क्या? तो हैज प्रीवियस क्या चेक करता, पीछे में वैल्यू है या नहीं। अगर पीछे में वैल्यू होगी तो प्रीवियस वाला क्या करेगा, पीछे की वैल्यू पॉइंट आउट करेगा, तो आगे में भी जाएगा और पीछे में भी आएगा। है क्या क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये कब काम में आता है, ये लिंक लिस्ट में काम में आता है। अरे लिस्ट में वगैरह लिस्ट इटरेटर का काम नहीं है। अरे लिस्ट, हैशसेट, मैप में अपन क्या यूज करते हैं, इटरेटर ही यूज करेंगे, Iterator. इटरेटर का ज्यादा काम नहीं रहता। लिस्ट इटरेटर का काम बहुत जगह हो गया, तो किसमें रहेगा, लिंक लिस्ट में। क्यों लिंक लिस्ट में, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम लोगों को कभी आगे की वैल्यू भी लेनी है और पीछे की भी वैल्यू लेनी पड़ती है। तो लिंक लिस्ट में लिस्ट इटरेटर का काम पड़ सकता है, अरे लिस्ट में नहीं पड़ता। और आपको पता है लिस्ट इटरेटर सिर्फ लिस्ट में है, तो सिर्फ 2 ही क्लास में यूज होगा, हैशसेट में तो यूज होने का सवाल ही नहीं आता,
क्योंकि वहां पे तो लिस्ट के मेथड नहीं लगेंगे ना, और लिस्ट इटरेटर सिर्फ लिस्ट में है क्या क्लियर? है क्या कंसेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो लिस्ट इटरेटर और इटरेटर में फर्क इतना ही है कि लिस्ट इटरेटर क्या कर सकता है, आगे भी आ Previous सकता है, Both side value. पीछे भी आ सकता है। तो उसके अंदर हैज प्रीवियस और प्रीवियस नाम की दोनों मेथड है। अगर आप लिस्ट इटरेटर पे जाओगे तो ये देखो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट तो है, बट कौन सी मेथड है? as previous. As previous and previous. यस भी ठीक है, बाकी की तो सारी चीजें लिस्ट इटरेटर वाली है। अभी हम लोग मैप के मेथड देखते हैं। किसके मेथड? Map. मैप। अब मैप में कौन कौन से मेथड है? तो मैंने आपको पहला ही मेथड बताया था, पुट नाम का मेथड दिखाया था, जिसमें क्या है, Add the की value. एंड एट द वैल्यू। Key and value. पुट में क्या है, की एंड वैल्यू है ना। तो पुट नाम की मेथड है, और मैंने बताया था सब कुछ कौन से फॉर्मेट में जाता है, कौन से फॉर्मेट में जाता है, Object format. Object. ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाता है। इसलिए यहाँ पे सारी चीजें किसी फॉर्मेट में आएगी, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही रहेगी। ठीक है, तो पुट नाम की मेथड, गेट की दोगे तो वैल्यूज क्या होगी, वापस मिलेगी। वही सेम कंसेप्ट, जैसे पोजीशन देते थे तो वैल्यूज वापस मिलती थी ना, वैसे ही यहाँ पे क्या देना पड़ता है, की दोगे तो वैल्यूज क्या होगी, Key. वापस Return. मिलेगी। Return मैप, होंगे। लिस्ट, सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्सफोर्स में बहुत दिखेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिमूव, की दे दोगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो लिस्ट वहां से, वो वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मैप में डेटा कैसे डालते हो पता है ना, कैसे डालते हैं, Key and value format. वैल्यू। तो ये की है और ये है उसकी वैल्यू। अभी दोनों अपन ने स्ट्रिंग डाले, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कल जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको नंबर भी कर सकते हैं। तो अगर नंबर करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, न्यू न्यू New इंटीजर। integer. ठीक है। तो गेट करोगे तो गेट में कैसा रहेगा, mp डॉट गेट, और क्या दोगे, अगर मैंने 1 1 1 दे दी तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3. समझा क्या, मेथड समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटेंट्स की दोगे और वो की है या नहीं वो चेक करेगा, अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स देगा। कंटेंट्स वैल्यू क्या करेगा, Value. वैल्यू है या नहीं, ये क्या करेगा, Value चेक check करेगा। करके अगर बताएगा। वैल्यूज है तो ट्रू देगा, नहीं है तो क्या करेगा, False देगा। False. False. ठीक है। साइज आपको पता है, साइज किस कहां से गिनना चालू होगा, 1 से। हाँ, 1 से। ये याद रखो। इज एम्प्टी वही चेक करेगा वैल्यूज है या नहीं है, यानी नहीं पूरे है। मैप में वैल्यूज है या नहीं है। पुट ऑल क्या करेगा, एक मैप में दूसरे मैप को क्या करेगा, पुट करेगा। बल्क वाला नहीं, क्या जैसे Bulk. ऐड होता वैसे हाँ, पुट Yes, sir. Yes, yes. ऐड ऑल जैसा, कंटेन ऑल जैसा। अब यहाँ पे एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है मैप अलग है और कलेक्शन अलग है ना, मैप अलग कंसेप्ट है और कलेक्शन अलग कंसेप्ट है। यस सर। बट अगर आपको मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको मैप को कलेक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्या है, की सेट नाम की मेथड है। की सेट नाम की मेथड है जिससे आप पूरे मैप में से कीज को वापस निकाल सकते हो और सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैप और सेट कलेक्शन अलग अलग है, कलेक्शन है लिस्ट और सेट, और मैप अलग है, मैप के मेथड अलग है, लिस्ट और सेट के मेथड अलग है। पर कल जाके कुछ सिनारियोज रहेंगे जिसमें आपको मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास मेथड है की सेट। की सेट से आपको की सेट मिल जाएगी, यानी पूरी की पूरी कीज मिल जाएगी सेट फॉर्मेट में, और अगर वैल्यू है तो वो कलेक्शन में लिया है।
अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो उसने कलेक्शन यानी लिस्ट और सेट किसी में भी ले सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन सबसे ऊपर में है ना, तो कलेक्शन सबसे ऊपर में, तो कलेक्शन में अगर ले लिया यानी मैं लिस्ट में भी ले सकता हूँ या सेट में भी। बट की सेट नाम की जो मेथड है वो सिर्फ किसमें लेती है, सेट। सेट में। की सेट को सेट में क्यों लिया गया होगा, क्यों उसने कलेक्शन में नहीं लिया वैल्यू जैसा? क्योंकि उसमें कीज डुप्लीकेट्स duplicate नहीं होती। नहीं होती एग्जैक्टली, है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं होती, और सेट में कभी डुप्लीकेट जाता नहीं नहीं है। नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने की सेट को किस में लिया है, किस में लिया है, Set में। सेट में। सेट। और वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, इसलिए आप लिस्ट में भी कलेक्ट कर सकते हो कलेक्शन या लिस्ट सेट में भी, अगर डुप्लीकेट नहीं होगा। समझा क्या? तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझा क्या? एंट्री सेट वगैरह का काम ज्यादा नहीं आता, एंट्री सेट यानी वही की सेट वाला ही काम है, बट सिर्फ दो ही मेथड सबसे ज्यादा काम में है। कौन सी? की सेट और set। वैल्यू। की सेट एंड वैल्यू। वैल्यू। सेट और वैल्यू के थ्रू अपन मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी के मेथड समझे क्या सभी के सभी? देख लो। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब दूसरी चीज ये आती है, अब मेरे को इस यहाँ पे सवाल बताओ, मैप में से मेरे को एक एक वैल्यू इटरेट करनी है, कैसे करूंगा? मैप में भी तो कलेक्शन ही है ना, मैप में भी तो मल्टीपल वैल्यूज है। अब मेरे को एक एक की या एक एक वैल्यू वापस निकालना है, कैसे निकालूंगा? मैप में इटरेटर नहीं है, और मैप में इटरेटर नहीं लगा सकते क्योंकि मैप अलग है, कलेक्शन अलग है। तो कैसे निकालेंगे इसमें से वैल्यूज? लूप लगा। यूजिंग फॉर लूप। लूप फॉर लगा लूप कैसे? किसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे? इसको सर कलेक्शन में टाइ- सर एग्जैक्टली, कलेक्शन एक ने सही जवाब दिया। इसको क्या कर सकते हैं अपन, कलेक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना, सर यस है सर। क्या? यही मेथड जो है ना अपने पास इसको Yes, कलेक्शन yes, में sir. कन्वर्ट करने के लिए, और यस फिर sir. कलेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके ऊपर इटरेटर लगाएंगे। इटरेटिव लगाएंगे। इतनी सारी मेथड्स पढ़ाने का काम क्यों है? इसलिए है कि आपको कौन सी मेथड कब काम में आएगी वो पता चाहिए। मेथड्स क्यों पढ़ाई जा रही है आपको, या कितना इतने सारे कलेक्शन के मेथड, मैप के मेथड, लिस्ट के मेथड, ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है कि कौन सा मेथड कब काम में आएगा, ये आपको पता चाहिए। तो अभी अपने को पता है कि मैप को अपन इटरेटर यानी मैप के ऊपर इटरेटर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इटरेटर अलग कलेक्शन के अंदर है, मैप के अंदर नहीं है। बट फिर भी अपन मैप को तो कलेक्शन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना, यस के थ्रू mp डॉट की सेट। सेट। इससे क्या हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, हैश सेट का वैल्यूज क्या मिलेगी, वापस मिलेगी। सेट आ गया, की सेट वापस आ गया। अब की सेट के ऊपर हैश सेट के ऊपर क्या लगा लो, क्या लगा लो, इटरेटर लगा लो। इटरेटर। क्या बोलेंगे, hs डॉट को क्या मिलेगा, इटरेटर वापस मिलेगा। ठीक है, इटरेटर का ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा, while itr डॉट अभी मैंने नाम लिखा है has next। कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इज इक्वल टू इटरेटर डॉट ptr डॉट डॉट नेक्स्ट। इसमें चाहिए सिर्फ Next। ठीक है, इसमें किसमें कलेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग में अभी मैं इसको String में। st की दे देता हूँ नाम, समझ जाना चाहिए। और इसको टाइपकास्ट भी मेरे को करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट वापस आएगा और मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग वापस चाहिए, क्योंकि मेरी की भी किस में, स्ट्रिंग में ही है। तो अभी st की में क्या आ जाएगा, की वापस आ जाएगा। ये वापस आ जाएगा। अब की आ गया, अब उसको आपको प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके थ्रू अपन वैल्यूज भी वापस ले सकते हैं ना। मैप में मेथड है ना की गेट नाम का, की दोगे तो वैल्यूज वापस मिल जाती है। तो फिर से वैल्यू के ऊपर इटरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, की आ गई है, की के थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल ही सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर यस सर। सर फिर से वैल्यूज के ऊपर इटरेटर लगा के उसमें से एक एक वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। अपन ने की निकाल चुके हैं, की निकालने के बाद अपने पास मैप में जो मैप नाम का ऑब्जेक्ट है उसमें गेट नाम की मेथड है, गेट नाम का दे देंगे, गेट क्या होगी,
वैल्यू मिल वैल्यूज स्ट्रिंग में क्या होगी? वैल्यू मिल जाए। इसमें मेरे को और फिर भी उसको भी टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है। तो मिल गई ना, वैल्यू भी मिल गई और की भी मिल गई। दो बार इटरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक ही इटरेशन में दोनों चीजें आ गई। समझा क्या मैप को कैसे कन्वर्ट Yes, sir. करना है? यस Yes, सर। sir. क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. ये Yes, sir. कोड Yes, sir. मैप को कन्वर्ट करने का, मैप के अंदर इटरेटर नहीं है, मैप के अंदर इटरेटर नहीं है। मैप को अगर तुमको कन्वर्ट करना ही है तो मैप को पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? Collection में convert करना करना। पड़ेगा। Collection में तो और इटरेटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको दो मेथड है, एक तो की सेट या वैल्यू। Value. वैल्यू। की सेट या वैल्यू, तो सबसे बेस्ट है वैल्यू ले लो, की सेट ले लो, क्योंकि की मिल गई तो वैल्यू भी मिल ही जाती है। वैल्यू मिल जाएगी। तो की सेट में वैल्यूज ले लिए, उसके ऊपर इटरेटर लगाया, इटरेटर लगा के एक एक वैल्यू निकाली, कीज मिल गई, कीज मैप डॉट गेट वैल्यू की बोल दो, वैल्यूज वापस मिल जाती है क्या क्लियर कोड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इतना समझा क्या मैप, लिस्ट, सेट कैसे डेटा रहता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो तुमको मेथड्स पता चाहिए, अगर तुमको मेथड्स पता है तो तुम आराम से कोड लिख सकते। सेट में सिर्फ कलेक्शन के मेथड है, लिस्ट में कलेक्शन के भी मेथड है, और पोजिशनल एक्सेस, और positional view, access, sir. ठीक है, और लिस्ट इटरेटर, और क्या है, सर्च। Search. फंक्शनलिटी है जो एक्चुअल कलेक्शन में नहीं है। मैप टोटली अलग है, मैप में पुट, गेट, ये सभी मेथड है जैसे कलेक्शन में है। मैप को कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो एक्स्ट्रा मेथड है, कौन सा? Key set Set and and value. सेट एंड वैल्यू। Value. क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो कल इसके प्रोग्रामिंग देखेंगे और आगे के, ठीक है।